चुनाव से पहले पशुपति पारस का बड़ा सियासी दाव, किसे देंगे झटका और किसका थामेंगे दामन। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की दोनों ही महागठबंधनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच एक जो चेहरा बिहार की सियासत में इन दिनों घूम रहा है वो है आरएलजेपी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का। आपको बता दें कि पशुपति पारस इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हाल ही में एनडीए से अलग थलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस किसका दामन थामेंगे। क्या फिर वो एनडीए के साथ सुलह करेंगे या फिर वो महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। क्या कुछ खबर सामने आ रही है, चलिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में शामिल सभी दलों की ओर से तैयारी शुरू हो चुकी है। एनडीए से अलग थलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी भी अब एक्शन मोड में आ गई है। उनका गठबंधन किससे होगा ये अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसकी तस्वीर लगभग अब साफ हो गई है। पारस की पार्टी के नेता राबड़ी आवास का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द गठबंधन की घोषणा भी हो जाएगी। बीते सोमवार की शाम आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने राबड़ी आवास जाकर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि वो खगड़िया में पहले भी उनकी पार्टी के सिपाही रह चुके हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। वहीं श्रवण अग्रवाल से जब पूछा गया कि 2025 में गठबंधन किससे होगा, तो उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा पार्टी अप्रैल महीने में करेगी। होली के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ। इस पर उन्होंने साफ कहा कि निश्चित तौर पर उनकी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि एनडीए में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़का झूठा पार्टी है, हमारे नेता को बरगला कर रखा, लेकिन अब हमारी पार्टी उनके झांसे में नहीं आने वाली है। हम लोग 2025 में सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अंत में कहा कि गठबंधन में जितनी भी सीट मिलेगी उसके बाद अन्य सभी सीटों पर हम गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि पासवान टाइटल लगाने से कोई दलित का नेता नहीं होता है। अगर लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को 5 सीट एनडीए से मिलती तो सभी 40 सीटों पर जीत होती। हम अगर अकेले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करते तो एनडीए को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ता। अब बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी ताकत दिखा देंगे। आगे श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बता देंगे कि दलित के नेता चिराग पासवान है या फिर पशुपति पारस है। तो देखिए, पशुपति कुमार पारस किस गठबंधन में जाएंगे इसकी तस्वीर कहीं ना कहीं अब साफ होती जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बीते शाम की, जब आरएलजेपी के नेता श्रवण अग्रवाल कैसे राबड़ी आवास पहुंचते हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि लालू यादव उनके आदर्श रहे हैं और उन्हें होली की शुभकामनाएं देने गए थे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि चुनाव वो गठबंधन में लड़ेंगे और एनडीए में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सीधे सीधे तस्वीरें साफ हो रही है कि पशुपति कुमार पारस तेजस्वी यादव की पार्टी का दामन कभी भी थाम सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ नेशन।